पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के पश्चात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में सऊदी अरब की यात्रा करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप सब लोगों को पूर्व में ही अवगत कराया गया था, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की लहर उठी। इस आंदोलन के पश्चात पाकिस्तान की संसद के माध्यम से पीटीआई यानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की सत्ता को बेदखल कर दिया गया और एक संयुक्त सरकार जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी जिसके अध्यक्ष नवाज शरीफ हैं और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के संयुक्त गठबंधन वाली सत्ता दल को अपने सदन के अंदर बहुमत साबित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक गठबंधन सरकार की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के पद का दावेदार शहबाज शरीफ को बनाया गया और वर्तमान में वही प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वस्तुतः पाकिस्तान की सरकार का मूल उद्देश्य इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना और पूरी दुनिया में इस्लाम पर आधारित जो भी व्यवस्था है उसको कायम करना है। इसी की उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में सऊदी अरब का चुनाव किया। अफसोस की बात यह है कि इस यात्रा के दौरान जब उन्होंने मक्का मस्जिद के दर्शन करने के पश्चात मदीना की यात्रा की और मदीना में जब वो पवित्र मस्जिद के अंदर थे, तभी वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विरुद्ध चोर चोर के नारे गूंजने लगे। ये सभी लोग तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कारकुन यानी कार्यकर्ता थे और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चोर चोर के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया। यह एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती थी। हालांकि सऊदी अरब के पुलिस और वहाँ की प्रशासनिक अमलों ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उन्हें डिपोर्ट करते हुए पाकिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाता है तो इस प्रकार की असहमति के कारण जो अव्यवस्था फैलती है वह एक काबिले गौर विषय है। इस यात्रा के पीछे मूल उद्देश्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह था कि वह वहाँ से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, चूँकि पूरा पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी और कंगाली के दौर से गुजर रहा है और इमरान खान ने इस प्रकार की गतिविधि के कारण उसको और भी कमज़ोर बना दिया है। इस यात्रा के माध्यम से वह अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं सऊदी अरब से, क्योंकि इमरान खान ने इन रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ पेट्रोलियम पदार्थों और आर्थिक मदद के लिए भी यह यात्रा थी। एक संयोग की बात यह है कि जिस समय यह यात्रा शहबाज शरीफ कर रहे हैं उसी समय रजब तैयब एर्दोगान जो कि टर्की के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी भी यात्रा सऊदी अरब में जारी है। टर्की और सऊदी अरब के बीच में भी एक तनाव की स्थिति रही थी। अर्थव्यवस्था में कमजोरी के कारण टर्की के राष्ट्राध्यक्ष तैयब एर्दोगान ने यह निर्णय लिया है कि वह सऊदी अरब से अपने रिश्ते को सुधारेंगे और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देंगे। इसी प्रकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान के और सऊदी अरब के बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई अहमियत न देते हुए सऊदी अरब की सरकार ने तैयब एर्दोगान के यात्रा को अधिक महत्व दिया है।
इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर भी पाकिस्तान के अंदर एक विरोध प्रदर्शन और खुदकुश हमले जारी हैं। एक महिला शीरीन बलोच ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा की जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध अपने आप को सुसाइड बम्बर के रूप में उड़ा लिया। यह एक बहुत बड़ी घटना है।